गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 7 करेंगे धातु परिचय। पहले भी आपको पिछली क्लास में हमने धातु से परिचय कराया था और धातु के रूप भी बताए थे। तो ये कुछ और हम थोड़े से धातु के रूप पढ़ लेते हैं फिर से। जैसे पठ धातु आपने पढ़ा था, उसका मीनिंग है पढ़ना। धाव दौड़ना, वद बोलना, नम नमस्कार करना, खाद खाना, पच पकाना, रक्ष रक्षा करना। पट पढ़ना, धाव दौड़ना, वद बोलना, नम नमस्कार करना, खाद खाना, पच पकाना, रक्ष रक्षा करना। ये सभी रूप हम प्रथम पुरुष में लिखेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो पठ का प्रथम पुरुष में बनेगा पठती, ती है ये बेटा, पठती, पठतः, पठन्ति। उसी प्रकार से धाव का बनेगा धावती, धावतः, धावन्ति। अब वद धातु है तो वदति, वदतः, वदन्ति। अब नम धातु है तो नमति, नमतः, नमन्ति। खाद खादति, खादतः, खादन्ति। पच पचति, पचतः, पचन्ति। रक्ष रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। इसी प्रकार से एक और धातु है क्रीड। क्रीड देखिए बड़ी की मात्रा है और ये हलंत। क्रीड, क्रीड मीन्स खेलना। क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। अब आप देखिए बच्चों, एक वचन में सबके पीछे ती लगा हुआ है। ती, जब भी आप एक वचन में धातु का प्रयोग करेंगे तो ती लगाएंगे। और द्विवचन में तह तह लगा हुआ है, आप देखिए, चेक करिए। उसी प्रकार से बहुवचन में अंति 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 लगा हुआ है। तो आप बच्चों इनको याद कर लीजिए। और आपने पाठ में और धातुएं भी पढ़ी थी, उनके भी इसी प्रकार से रूप बोलने की कोशिश करिए। और ये पेज को बार बार बोलिए। जितना आप दोहराएंगे उतना आपको आसान लगेगा और आप जल्दी से याद भी कर लेंगे। अब हम देखते हैं इन धातुओं का वाक्यों में प्रयोग। बालकः पठति। अब आप देखते हैं बालकः भी एक वचन है और ये भी एक वचन है। बालकौ पठतः, द्विवचन द्विवचन। बालकाः पठन्ति, बहुवचन बहुवचन। हमेशा याद रखिए कि एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, बहुवचन के साथ बहुवचन आता है। और ये आपने पिछले पाठों में पढ़ा है। बालकः, बालकौ, बालकाः। शब्द बदल सकते हैं, लेकिन जो रूल है, जो आपको हम बता रहे हैं कि एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, उसको आप ध्यान रखिए। धातु भी बदल सकती है और ये भी बदल सकता है। इसको संज्ञा कहते हैं, इसको क्रिया कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है। तो कभी आपको प्रश्नों में क्या होगा, कभी आगे का शब्द नहीं देंगे, डैश कर देंगे, तो आपको इसको चेक करना है ये कौन सा वचन है, उसी को सोचते हुए आपको इसे कंप्लीट करना है। कभी आपको पीछे का शब्द नहीं देंगे, तो आपको देखना है कि ये कौन सा वचन है, उसी से आपको धातु का वही वचन यूज करना है। अब बालका पठती, बालक पढ़ता है। बालको पठतः, दो बालक पढ़ते हैं। बालकाः पठन्ति, वे सब बालक पढ़ते हैं। देखिए इसमें बिंदी नहीं है, इसमें बिंदी है, इसमें बिंदी है। जब भी एक से ज्यादा होते हैं तो हम हैं बोलते हैं, और एक वचन होता है तो है, हैं। इनको बोलने का अभ्यास करिए। इसी प्रकार से बालिका, अब मैंने स्त्रीलिंग शब्द ले लिया, पहले मैंने पुल्लिंग शब्द लिया था, अब मैंने स्त्रीलिंग ले लिया। बालिका खादति, बालिके खादतः, बालिकाः खादन्ति। एक वचन। बालिका, बालिके, बालिकाः खादति, खादतः, खादन्ति। तो बालिका खाती है, दो बालिकाएं खाती हैं, सब बालिकाएं खाती हैं। बिंदी का ध्यान रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इम्पोर्टेंट की हिंदी महत्वपूर्ण होती है, तो इनका मात्राओं का बहुत ध्यान रखना चाहिए। चाहे हम मैथ्स का काम करें चाहे संस्कृत का, मैथ्स में स्पेलिंग्स का और संस्कृत में मात्राओं का ध्यान रखना चाहिए। अब आता है, मैंने लिया नपुंसकलिंग शब्द पत्रम। पत्रम, पत्रे, पत्राणि, पतति, पततः, पतन्ति, पत्रम, पतति, पत्ता गिरता है, एक वचन। पत्रे, पततः, 2 पत्ते गिरते हैं, देखिए बिंदी आ गई। पत्राणि, पतन्ति, सब पत्ते गिरते हैं, बिंदी दिख रही है आपको बेटा? बिंदी का विशेष ध्यान रखना है। मात्राओं का भी पत्ते कैसे लिखते हैं वो देखिए, पततः कैसे लिखना है, पतंती कैसे लिखना है, ध्यान से देखकर आपको लिखना है। अब मैं आपको 3 वाक्य दे रही हूँ और आपको बताना है ये इनमें कौन सा वचन है। 2 लड़के खेलते हैं, तो ये कौन सा वचन है यह आपको सोचकर यहाँ लिखना है। उसी प्रकार से कई छात्र नमस्कार करते हैं, तो आपको सोच के लिखना है ये कौन सा वचन है। लड़की नाचती है, इसका भी वचन लिखना है। आप सोचेंगे और लिखेंगे और मुझे लिखकर भेजेंगे। एक पेज पे लिख के इसकी फोटो खींच के भेज दीजिएगा, सिर्फ एक पेज पे, क्योंकि ये सारा काम तो आपको कॉपी में करना ही है। this whole you have to do in the copy very neatly. Now you tell me, in previous class I gave you to do exercise. मैंने आपको अभ्यास करने के लिए कहा था, देखते हैं आपने अभ्यास किया है कि नहीं। धन्यवाद।